जो कह रही हो सच है अनामिका? बिल्कुल सच है अमृता। घर पे रहो तो शादी की उम्र हो गई है, खाना पकाना कब सीखोगी, ये कहकर माँ पिताजी जान ले रहे हैं। अब ये सहन नहीं होता, इसीलिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ और फूड डिलीवरी का काम करती हूँ। अभी नहीं सही, पर शादी के बाद तो खाना बनाना ही पड़ेगा। शादी के बाद खाना बनाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। तुमसे बात करना ही बेकार है अनामिका। जब सब पता ही है तो ऐसी बात क्यों करती हो? जिस लड़की को खाना पकाना नहीं आता वो ऐसे पेटू घर में जाए जहाँ दिन रात ससुराल वाले खाने के बारे में ही सोचे। मैं तो बस यही चाहती हूँ। जैसे ही अमृता ने ये कहा, पास के मंदिर में पंडित जी ने आरती देते हुए घंटी बजाने लगे। अनामिका और अमृता को उस घंटी की आवाज सुनाई दी। अमृता बहुत खुश हो गई। मंदिर की घंटी भी बज गई। तुम्हारी शादी जरूर होगी। मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और तुम एक बड़े पेटू परिवार में बहू बन के जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। मंदिर की घंटी बजते ही तुमने मेरी शादी की दुआ की है और मैंने दुआ की है ना होने की। भगवान ने दोनों की दुआ सुनी है। अब देखते हैं कि भगवान किसकी दुआ पूरी करते हैं। अमृता बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अनामिका बिस्तर पे बैठे बैठे किताब पढ़ने लगती है। ठीक उसी वक्त उधर शारदा डाइनिंग टेबल को ही पूरा किचन बना बैठी थी। वही गैस है, वही चावल और वही खाना बनाने का सारा सामान जमा करके रखी है। ऐसा तक कि फ्रिज को भी इतना पास रखी है कि हाथ बढ़ाने से ही सब मिल जाए। वही दिन रात चूल्हा जल रहा है, शारदा खाना बना रही है और खाए जा रही है। शारदा की इन हरकतों को पेटू बाप और बेटा प्रसाद और रमेश देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। माँ, तुम भूल गई हो कि तुम्हारी तरह मैं और पिताजी भी पेटू है। तुम अकेले ही खा रही हो। ये तो महापाप है माँ। अगर तुम लोग ऐसी बात कहोगे तो मैं तुम्हारे हिस्से का भी खाना खा जाऊंगी। बाद में कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। खाना कहाँ छिपाया है शारदा? आपके कमरे में है, जाइए। शारदा की बात सुनते ही प्रसाद और रमेश बिना सोचे खुशी खुशी कमरे की ओर भागते हैं। शारदा चिकन खाते खाते कमरे के पास आती है और बाहर से कुंडी लगा देती है। उधर कमरे में पहुंचकर प्रसाद और रमेश स्वादिष्ट खाने की तलाश करने लगे। खाने की खुशबू तो आ रही थी, पर खाना उन्हें कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया, रमेश की माँ शारदा और प्रसाद की पत्नी उन्हें धोखा दिया है। इस बात से दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। पिताजी, माँ ने हमें धोखा दिया है। इस वक्त भी उन्होंने हमें भूखा रख दिया। अब हम अपनी भूख कैसे मिटाएंगे पिताजी, बताइए। घबराओ नहीं बेटा, हमारे फोन में पैसे हैं। जब तक पैसे हैं हम ऑर्डर देकर खाएंगे। वैसे इस कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है ही। बचा लिया पिताजी, अब जल्दी चलिए खाना ऑर्डर कीजिए। प्रसाद ने बिस्तर पर बैठकर आराम से फूड ऑर्डर किया। अनामिका वो ऑर्डर लेकर स्कूटी पर निकल पड़ी। इधर प्रसाद और रमेश खाने का इंतजार करने लगे। उधर अनामिका 10 मिनट के बाद लोकेशन में पहुंच के फोन करती है। रमेश ने बात की और पता बताया। थोड़ी देर बाद अनामिका खाना लेकर खिड़की के पास आ गई। फिर रमेश ने पैसे दिए और खाना ले लिया। अनामिका चली गई। प्रसाद और रमेश चाव से खाना खाने लगे। बेटा, तुम्हारी माँ को बहुत घमंड है। उसे लगता है कि उसे खाना पकाना आता है, इसीलिए सारा खाना वो अकेले ही खा जाती है। हाँ पिताजी। इसीलिए बेटा, मैं तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगा जिसे अच्छा खाना पकाना आता हो। फिर तुम भी पेट भर के चाव से खाना खा पाओगे। वो तो ठीक है पिताजी, पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? गांव में हमारे एक जानकार राजू और सुजाता रहते हैं। राजू हमेशा फोन पर कहता रहता है उसकी बेटी बहुत अच्छा खाना पकाती है। अभी मैं फोन करके उसे अपनी बेटी को यहाँ लाने की बात करता हूँ। पिताजी, अनामिका सुंदर है। मुझे क्या पता बेटा, मैंने भी आज तक उसे देखा नहीं। और अगर सांवली हुई तो? सांवलापन तो शरीर का होता है, हुनर या दिल का नहीं। शादी कर लो, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ठीक है पिताजी, फिर मैं अनामिका से शादी कर लूंगा। समय ना गवाते हुए प्रसाद राजू को फोन लगाते हैं। शादी की बात कहते हैं। राजू इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। फोन रखने के साथ साथ वो सुजाता को पूरी बात बताते हैं, पर सुजाता थोड़ी परेशान हो जाती है। क्या हुआ सुजाता?
बेटी की शादी की बात सुनने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं। हमारी बेटी शादी के लिए राजी होगी? मैं जैसा कहूँगा वैसा करने पे जरूर राजी होगी। राजू सुजाता को अपनी एक योजना बताई और वो मान गई। 2 दिन बाद राजू और सुजाता अनामिका को लेकर शारदा के घर पहुंचे। शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों कुछ न कुछ खाते खाते बातें कर रहे थे। रमेश ने अनामिका को पहचान लिया, अनामिका ने भी रमेश को पहचान लिया और फिर मन ही मन सोचने लगी, उस दिन इन लोगों ने कहा था ना कि ये महापेटू है। उसने ये बात अमृता को बताई। अमृता बहुत खुश हो गई। क्या तुम फूड डिलीवरी का काम करती हो? हाँ, मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए फूड डिलीवरी का काम करती हूँ। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, फिर जाओ कुछ बनाओ। रमेश की बातें सुनते ही अनामिका ने गुस्से से अपने माता पिता को देखा। राजू और सुजाता ने अपना सर झुका लिया। सॉरी, अभी नहीं बना सकती, और अगर मुझे मजबूर किया गया तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तब मेरे हाथ में लगे जो भी सामान मिले उससे मैं सब्जी बना देती हूँ। ये सुनकर शारदा, प्रसाद और रमेश डर जाते हैं। उन्होंने सोचा हुनरमंद बहू के साथ सावधानी बरतनी होगी। बड़ों ने बात पक्की की और अनामिका रमेश की धूमधाम से शादी हो गई। अनामिका अब बड़ी बहू बनके उस घर में कदम रखी। अनु, पेटू परिवार में तुम्हें बहू बनाकर भेजकर ईश्वर ने मेरी इच्छा तो पूरी की है। अब मैं देखूंगी तुम उन्हें कैसे खिलाती हो। शादी खत्म हो गई है, अब तुम हॉस्टल लौट जा सकती हो। अमृता मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। मुझे तो खाना पकाना ही नहीं आता। इस पेटू ससुराल से कुछ बहाना बना के मुझे बाहर निकलना होगा, तभी तो पैसे जमा पाऊंगी। और जब ये पेटू परिवार कुछ खाने को मांगेगा, मैं ऑर्डर कर दूंगी। इस तरह से मैं अपना मान सम्मान बचा पाऊंगी। ये सोचकर अनामिका बाहर जाने ही वाली थी कि शारदा उसे बुलाती है। एक बात कहूँ? हाँ, कहिए माँ। बहू, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। तुम्हें जितना भी तरह का नॉनवेज आता है सब एक एक करके बनाओ। ठीक है माँ जी। बेटा अनामिका, हमें मांसाहारी शाकाहारी से कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि तुम जो भी बनाओगी वो लाजवाब होगा, इसीलिए हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। खाना बनाने की तुम्हें जितनी हिम्मत हो अनामिका, तुम बस बनाती रहो, हम खाते रहेंगे। आपने सही कहा पिताजी, लेकिन आज काफी रात हो गई है, मैं थक गई हूँ। अभी आप क्या खाना चाहते बताइए, मैं ऑर्डर दे देती हूँ। ये सुनकर पेटू परिवार ने सोचा कि बहू सही कह रही है। वो मान गए। अनामिका खुश हो गई और खाना ऑर्डर कर दी। 10 मिनट के अंदर ही खाना आ भी गया। अनामिका देखते रह गई और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा खाने पर टूट पड़ा। उसे घिन आने लगी। वो चुपचाप अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। देखी कि रमेश गहरी नींद में सो रहा है। यही सही मौका है, मुझे भाग जाना चाहिए, तभी मैं इस परिवार में खाना बनाने से बच पाऊंगी। ये सोचकर वो हॉल में आती है और दरवाजा खोलती है। देखती है घर के बाहर सासू माँ रंगोली बना रही है। रंगोली बनाने उठी हो? अनामिका हैरान रह जाती है। आज मैं दे देती हूँ, कल से तुम देना। जाओ अभी। वो कहना था माँ जी। बाहर क्या बात करना बहू, अंदर चलते हैं। शारदा अनामिका को लेके घर के अंदर आती है। जाओ बहू, जाके रसोई साफ करो, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम बाजार जाके हमारी पसंदीदा चीजें बनाने के लिए सब खरीद ले आना। ठीक है माँ जी। फिर शारदा वहाँ से चली जाती है। चलो, अभी तो खाना नहीं पकाना है। फिर अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। शारदा अनामिका के लिए पैसे लाने जाती है। अनामिका किचन साफ करने लगती है और शारदा पैसे लेकर हॉल में इंतजार करने लगती है। कुछ देर निकल जाता है। अनामिका शारदा के पास जाती है। शारदा के हाथों में पैसे देखकर, इन पैसों को लेकर बाहर जाऊंगी और वहीं पे खाना ऑर्डर कर दूंगी। तब तक सासू माँ शारदा ने एक बड़ा सा धमाका किया। चलो बहू, हम दोनों बाजार जाते हैं, एक साथ सारा सामान ले आएंगे। ये सुनते ही अनामिका का चेहरा उतर गया। वो खामोश हो गई और दोनों बाजार चले गए। घर पे रमेश और प्रसाद अनामिका के हाथों के स्वाद की चर्चा कर रहे थे। फिर चिकन, मटन, साग, सब्जी सब लेकर सास बहू घर लौट आती है। जाओ बहू, जम के खाना पकाओ, हाथ मुंह धो के आती हूँ। शारदा चली जाती है। अनामिका ने बड़ी मुश्किल से फोन पर वीडियो देखकर खाना बनाना शुरू किया।
1 घंटे बाद वो खाना डाइनिंग टेबल पर लाकर रखी। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ खाने बैठे, पर जैसे ही खाने का ढक्कन खुला, पूरा खाना जल चुका था, जिसकी दुर्गंध से सभी लोग बेहोश होने लगे। अनामिका ने पानी का छींटा मारा, तब जाके होश आया। फिर अनामिका हाथ जोड़ के, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना पकाना नहीं आता। पिताजी ने जो कुछ कहा था सब झूठ था। माँ जी, आप मुझे खाना पकाना सिखाइए ना। उसके बाद से पेटू शारदा का परिवार अनामिका को खाना बनाना सिखाता भी है और अपने पसंद का खाना बनवा कर खाते भी है।